पार्ट 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इरिन और नामचा के रिलेशनशिप के बारे में टैन को पता चल चुका है। वो अब इरिन से बहुत गुस्सा है। इरिन को बहुत डांटती है। उसके जाने के बाद इरिन वहाँ बहुत रोती है। उसकी दूसरी फ्रेंड इरिन को कहती है कि ये बताओ नामचा और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में किस किस को पता था, क्योंकि हम में से किसी ने भी टैन को ये बात नहीं बताई है। इरिन भी अब ये बात सोचने लगती है। अब वो समझ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ नामचा आ जाता है। वो इरिन को मनाने लगता है। इरिन बहुत ही गुस्से में थी और परेशान थी, लेकिन नामचा उसे संभालता है। उसे कहता है कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है हम देखते हैं कि लोअर ग्रैंडपा के कहने पे उनके घर के कागजों को देखता है और उनमें ये कागज अडॉप्शन का था जो इरिन के नाम पे था। अब लोअर को सारी बात समझ आ जाती कि ग्रैंडपा बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि काश इरिन की तरह मेहनती होती तो वो फ्यूचर में सारा काम संभाल पाती। यह हम समझ पाते हैं कि ग्रैंडपा इरिन को बस यूज कर रहे हैं। लास्ट में ये सारा चीज वो इनके ही नाम कर देंगे। लोअर को ये बात समझ आ जाती है। वो अब ग्रैंडपा को सारे कागज दिखा देता है और कहता है कि आप इरिन को मेरे साथ वेडिंग क्यों करवाना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस तुम इतने समझदार हो इसलिए। पर लोअर कहता है कि कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि इरिन आपकी रियल पोती नहीं है। ग्रैंडपा ये सुन थोड़े से गुस्से में जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इन चीजों से दूर रहो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं टैन बहुत परेशान है अपने भाई के लिए और इरिन के लिए। वो हॉस्पिटल में थी। वो अपने अंकल की बात सुन लेती है। उसके अंकल साइड में किसी से फोन पे बात कर रहे थे, रूमर्स फैलाने की बात कर रहे थे। टैन उनकी बात समझ नहीं पाती, लेकिन वो थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉय बहुत ही परेशान हो गए थे। नामचा और टैन उनसे पूछते हैं तो वे बताते हैं कि नेट पे उनके हॉस्पिटल के बारे में कोई गलत अफवाह फैला रहा है। हमारे हॉस्पिटल के साइड में ही दूसरा हॉस्पिटल है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और हमारे सारे पेशेंट उस तरफ जा रहे हैं। नामचा ये सुन चिंता में आ जाता है और वो सब कुछ चेक करने लगता है। वो जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल के सामने जाता है वहाँ वो देखता है कि वे हॉस्पिटल वाले लोगों को लूट रहे हैं। वे लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लेके इलाज कर रहे हैं। तभी वो बाहर एक इंसान को देखता है जिसके हाथ में एक डॉग था, बहुत ही घायल था। नामचा उसको कहता है कि चलो तुम मेरे हॉस्पिटल में चलो, मैं इसका इलाज करूंगा। वो इंसान कहता है कहीं तुम भी तो पैसे नहीं लोगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। नामचा कहता है मैं इसका फ्री में इलाज करूंगा। अब नामचा उसे स्कूटी पे लेके हॉस्पिटल जाने लगता है। रोड पे जितने भी लोग थे सब उसकी फोटो लेने लगते हैं, उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और धीरे धीरे ये सारी फोटोज वीडियो नेट पे वायरल हो जाती है। नामचा की सब तारीफ करने लगते हैं और जो भी झूठी अफवाह फैली थी वो सब के सब खत्म हो जाती है। उधर इरिन अपने काम में लगी हुई थी। तभी लोअर उसे मिलने आता है। वो इरिन को देख के बहुत ही उदास हो जाता है। इरिन उससे कारण पूछती है तो लोअर कहता है क्या हो अगर तुम आज इतनी मेहनत कर रही हो इस कंपनी को बढ़ाने की, अपने फैमिली के बिजनेस को संभाल रही हो, लेकिन एक दिन वो तुमसे सारा कुछ छीन ले, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो तुम क्या करोगी। इरिन कहती है मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती, ये मेरी फैमिली का बिजनेस है। लोअर ये सुन और भी ज्यादा सैड हो जाता है। वो उसकी अडॉप्शन वाली बात उसे नहीं बताता। लोअर मन ही मन कहता है कि इरिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उधर हम नामचा के घर पे देखते हैं। उसके पेरेंट्स और टैन बहुत ही ज्यादा चिंता में थे। उनको अभी नामचा वाली बात पता नहीं थी कि नेट पे क्या क्या वायरल हो रहे हैं। वे अभी भी परेशान थे कि हॉस्पिटल की गलत अफवाह कैसे फैलती जा रही है। तभी वो नामचा आता है। वो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी अफवाह खत्म हो चुकी है और जो झूठी अफवाह फैला रहा था वो कोई और नहीं हमारे अंकल थे जो हॉस्पिटल में हमारे साथ काम करते हैं। वे हमारे हॉस्पिटल को बंद करवाना चाहते हैं और दूसरे हॉस्पिटल को जो सामने वाला हॉस्पिटल है उसके साथ वे काम कर रहे हैं। नामचा के पेरेंट्स ये सुन बहुत ही ज्यादा हैरान थे, लेकिन वे जानते थे कि उसके अंकल उनकी खुशियों से जलते हैं। अब जब वे हॉस्पिटल जाते हैं वे देखते हैं कि पेशेंट की बिल्कुल लाइन लगी हुई है, सब नामचा का इंतजार कर रहे हैं। नामचा को सब बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अब हम इनको देखते हैं। उसे लॉयर मिलने आता है और कहता है कि तुम अपने ग्रैंडपा को गलत समझ रही हो, तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब वो इनको इरिन वाली अडॉप्शन वाली कागज दिखा देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ग्रैंडपा इरिन को एक वर्कर की तरह यूज कर रहे हैं। आज वो कंपनी को संभाल रही है, लेकिन कल वो तुम्हारे नाम कर देंगे। इरिन से वो सारा कुछ छीन कर तुम्हारे नाम करने वाले हैं। इरिन सुन खुश हो जाती है, लेकिन गुस्से में कहती है कि इरिन ने मेरा सब कुछ क्यों ले रखा है, मैं उससे सारा कुछ छीन लूंगी। अब वो कागज लेते हुए फटाफट कंपनी जाती है। इरिन को सबके सामने जोर से चाटा मारती है और कहती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वो इरिन को बहुत डांटती है और सबको अडॉप्शन वाली बात बता देती है। इरिन वहाँ बहुत रोती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इरिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर नामचा को इरिन की चिंता हो रही थी। वो उसे बार बार कॉल कर रहा था। टैन ये देख लेती है। वो नामचा के पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम इरिन को कॉल कर रहे हो, मुझे पता है तुम उसे लाइक करते हो, उसे डेट भी कर रहे हो। नामचा कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता। टैन उसे ये बात नहीं बताती कि इन ने उसे बताई है, लेकिन वो उसे बहुत डांटती है। नामचा उसे बता देता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। अब नामचा फटाफट इरिन की कंपनी में जाता है, पर वहाँ इरिन नहीं थी। वो उसे बार बार कॉल करता है, कई फ्रेंड से पूछता है, लेकिन सारे के सारे यही कहते हैं कि इरिन का उन्हें भी नहीं पता। नामचा बहुत ही परेशान हो जाता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।